हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि इस टाइम पर डीएम जो हैं बहुत ही क्रूशियल टाइम से जा रहे हैं। यू नो दैट कि वो अभी कार्मिक से डील कर रहे हैं और डीएफ्स भी बहुत क्रूशियल टाइम से जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब उन्हें कोई काइंड ऑफ इतनी चीज़ों का, इतने वेट का, इतने पेशेंस का कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है तो अब वो थक चुके हैं। होता है ना कि हम मंज़िल तक आते 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 मेहनत करते रहते हैं लेकिन एक टाइम पर थक जाते हैं और वो यही समय है कि डीएफ्स थक चुके हैं कि आगे बढ़ें, लेकिन किस बिना पे कि डीएम आएंगे या नहीं आएंगे। चलो सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर भी ठीक है, सरेंडर भी कर दिया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि फैमिलीज़ जो है वो शादी नहीं कराएंगी या कुछ नहीं कराएंगी, वो फोर्स कर रहे हैं अलग से, वो अलग से चीज़ें हो रही हैं। तो एक डीएफ के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया इस टाइम पर कि भाई करूँ तो क्या करूँ। डीएम को नहीं आना तो ओके है, आई एम रिलीजिंग हिम और हर। उन्हें नहीं आना ओके, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो अपने डीएम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो सोलमेट के साथ मैरिड हैं या फिर कार्मिक के साथ मैरिड हैं। अपनी शादी को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए उन्हें एक सहारा, मतलब अलग लेवल पर ले जाने के लिए एक होता है ना कि एक तो वो उम्मीद में थे कि डीएम आ जाएंगे, मैं डीएम के साथ रहूँगा तो आगे हम वहाँ पे लाइफ अपनी पूरी मतलब कहते हैं ना कि जिएंगे। लेकिन उनके पार्टनर चाहते हैं कि लाइफ में एक स्टेप और आगे लिया जाए, किड्स की तरफ सोचा जाए एंड ऑल। तो उनका वो सपोर्ट सिस्टम वहाँ से हिल रहा है कि भाई यहाँ मैं डीएम के बारे में सोचूं, यहाँ किड्स हो जाएं तब क्या होगा। मतलब फिर ये होता है ना कि सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इधर उधर बदलना होता है। तो बहुत ही एक ऐसा दिख रहा है डिलेमा में फंस चुके हैं डीएफ्स जो हैं। और सेम उधर डीएम भी वो चाह रहे हैं मैं सब क्लियर कर कर तब जाऊं डीएफ के पास में, और डीएफ इस बात को समझ रहे हैं, उनके तरफ से ऐसा है। तो कुछ डीएफ्स ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं है, क्लियर भी हैं, बट जो क्लियर नहीं है उनके लिए ये अक्टूबर जो है ख़त्म होते होते, यस ख़त्म होते होते एक क्लियरेंस की एनर्जी ले आएगा, एक क्लियर एनर्जी देकर जाएगा आपको। जर्नी में सब कुछ क्लियर कर कर जाएगा कि आपको चीज़ें कैसे रखनी है, क्या करना है, क्या होना है, क्या चीज़ें आगे आपको मिलेंगी, कैसे होगा और कैसे नहीं। तो अब आप ज़्यादा चिंता करके कुछ डिले मत करवाइए, क्योंकि आप चेजिंग एनर्जी में आ जाएंगे तो चेजिंग एनर्जी ऑब्वियसली डिले करवाती है। तो आप चेजिंग एनर्जी में मत जाइए। एज़ यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि बहुत सारे यूनियंस होने हैं, आने हैं इस टाइम पर। तो इस टाइम यानी कि आने वाले 7-8 महीनों में यूनियंस दिख रहे हैं। तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि अगर आप रेडी नहीं होगे, आप ऐसे बैठे रहोगे कि आई एम नॉट रेडी, तो ऑब्वियसली गॉड विल नॉट गिव यू द थिंग जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप भी जब हट लगा कर बैठ जाओगे कि अब चाहिए ही नहीं, या फिर कहो कि मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली आप उस एक छोटा सा एग्जांपल कि आपको बुलाया गया कहीं फंक्शन में, आप तैयार नहीं हैं जाने के लिए। ठीक है, तैयार इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि ड्रेसिंग के लिए एंड ऑल, मन से ही तैयार नहीं है तो आपको कोई नहीं ले जा सकता ना वहाँ पर। तो पेरेंट्स की बात अलग हो जाती है, लेकिन एक एज के बाद पेरेंट्स की भी ये होती है कि ठीक है आपकी मर्ज़ी है, आपको जाना है नहीं जाना, वो अलग थिंग है। चलो, तो थोड़ी सी सिचुएशंस ऐसी दिख रही हैं कि आपको चाहिए कुछ और हो कुछ रहा है, तो आप कंप्लीट सरेंडर कर दो, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाओ एंड अभी अपनी हीलिंग पर फोकस करो। और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी आपके पास खुद चल कर आ रही है। ओके, बाकी आप रेजिस्ट करोगे तो ऑब्वियसली एनर्जी वैसे ही बैकफायर करेगी, तो वो मत करो। काफ़ी टाइम से ऐसा दिख रहा है कि कार्मिक्स जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं शांत रहने का, या फिर आपको ट्रिगर ना करने का। आपके कार्मिक्स, नॉट डीएम के कार्मिक, आपके कार्मिक।
तो ये भी एक तूफ़ान आने से पहले की शांति है, ठीक है? तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। ऐसा भी दिख रहा है कोई एक्सीडेंट वगैरह या फिर कुछ इश्यू वगैरह, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हो सकता है। सो बी रेडी, या तो फैमिली में या आपके साथ में। सो बी रेडी फॉर दैट टू। और ट्राई कीजिए कि आप हमेशा जब भी बाहर निकलें तो आप अपने लिए एक प्रोटेक्टिव ऑरा क्रिएट कर कर ही बाहर निकलें। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।